ऐसे प्रतापी धर्मज्ञ महाराज दशरथ के तपस्या करने पर भी वंश वृद्धि करने वाला कोई पुत्र न था। तब बुद्धिमान महाराज दशरथ ने मन में सोचा कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेघ यज्ञ क्यों न करूं। इस प्रकार यज्ञ करने का भली भांति निश्चय करके परम ज्ञानी महाराज ने अपने बुद्धिमान मंत्रियों को बुलाया। जैसी शास्त्रों में विधि बतलाई गई है तदनुसार जिस देव के लिए जो पशु चाहिए वह बांधा गया। यथा विधि सर्प और पक्षी भी यज्ञशाला में लाए गए। ऋत्विजों ने घोड़े और जलचर जंतु कच्छप आदि शास्त्र रीति से यथा स्थान बांधे। उन खंभों में 300 पशु और प्रत्येक दिशा में घूमकर आया हुआ महाराज का अति उत्तम घोड़ा बांधा गया। कौशल्या जी ने उस घोड़े की अच्छी तरह से पूजा की और प्रसन्न हो 3 तलवारों से उस घोड़े के टुकड़े किए। फिर धर्म सिद्धि की कामना से कौशल्या जी उस मृत अश्व की रक्षा करने को एक रात 100 स्पर्श की घृणा रहित मन से उसके पास रहीं। फिर होता अध्वर्यु और उद्गाताओं ने कौशल्या जी को, परिव्रती को तथा वावाता को अश्व के साथ नियोजित किया। परिव्रती राजा की शूद्रा स्त्री, वावाता राजा की वैश्या स्त्री कहलाती है। जितेंद्रिय ऋत्विजों ने उस घोड़े की चर्बी ले यथा विधि अग्नि पर चढ़ा उसे पकाया। महाराज दशरथ होम काल में चर्बी के पकाने पर निकली हुई गंधी को शास्त्रों की विधि अनुसार सूंघ सूंघ कर अपने पापों को नष्ट करने लगे। 16 ऋत्विज उस घोड़े के अंग काट काट कर विधिवत अग्नि में हवन करने लगे। अन्य यज्ञों में पाकर की लकड़ी से हवि की आहुति दी जाती है, किंतु अकेले अश्वमेघ में ही यह काम वेद से लिया जाता है। वाल्मीकि रामायण का ही एक और प्रसंग, जिससे साबित होता है कि बिना बलि के कोई भी यज्ञ पूजा संपन्न ही नहीं होती थी। अयोध्या कांड सर्ग 52। सीता जी ने गंगा नदी को प्रणाम कर कहा, अयोध्यापुरी में लौटकर मैं 1 सहस्त्र घड़े सुरा के और मांस युक्त भात से तुम्हारे निमित्त बलिदान देकर तुम्हारी पूजा करूंगी। अयोध्या कांड सर्ग 55। दोनों भाइयों ने एक कोस चलकर यमुना तीरवर्ती वन में अनेक पवित्र मृगों को मार कर खाया। अयोध्या कांड सर्ग 56। चित्रकूट में पर्णकुटी में प्रवेश करने के पहले श्री रामचंद्र द्वारा वास्तु पूजा। उस अचल और किवाड़ेदार और देखने में भी सुंदर कुटी को देख श्री रामचंद्र ने सेवा कर्म में निरत लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, हिरण का मांस ले आओ, जिससे हम दोनों पर्णशाला अधिष्ठात्री देवता की पूजा करें, क्योंकि यदि बहुत दिनों तक किसी नवीन बने घर में रहना चाहें तो उसकी वास्तु शांति करना चाहिए। हे लक्ष्मण, तुम शीघ्र एक काला हिरण मार कर ले आओ, क्योंकि भली भांति विचार कर इस विषय की धर्मशास्त्र द्वारा निर्णित विधि को यथारीति करना उचित है। महाबलवान लक्ष्मण जी भाई की आज्ञा अनुसार लक्ष्मण काला मृग मार कर ले आए। फिर श्री रामचंद्र जी की कथानुसार कार्य कर चुकने पर श्री रामचंद्र जी ने पुनः उनसे कहा, अच्छा अब इस मांस को रांधो, जिससे हम हवन करें। हे सौम्य, शीघ्रता करो, क्योंकि मुहूर्त भी स्थिर है और दिन भी अच्छा है। तब प्रतापी लक्ष्मण ने मारे हुए यज्ञ काले मृग को अच्छी तरह जलती हुई आग में डालकर भुना, और जब वह भुन गया और उसका रुधिर जल गया, तब लक्ष्मण जी ने पुरुष सिंह श्री रामचंद्र जी से कहा, हे देवतुल्य, मैंने इस संपूर्ण अंगों युक्त कृष्णा मृग को रांध कर तैयार कर दिया। आप यज्ञ कर्म करने में समर्थ हैं, अतः वास्तु देवता की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कीजिए। अनंतर उन्होंने वैश्व देव के लिए रुद्र और विष्णु के निमित्त बलिदान किया। फिर उन्होंने ग्रह के अरिष्टाष्टि दूर करने के लिए पुण्याय वाचन, शांति जप आदि किए। फिर यथोचित जप कर यथाविधि फिर नदी में स्नान कर पाप की शांति के लिए उत्तम बलिदान किया। फिर यथाविधि फूल, मालाओं, फलों, मूलों और रंधे हुए मांस से तथा कुश की पवित्रियां धारण कर कुश मिले हुए जल से वैदिक मंत्रों द्वारा श्री रामचंद्र जी ने भूतों को तृप्त कर सीता सहित उस मनोहर और शुभ लक्षण वाली शाला में प्रवेश करने की इच्छा की।